हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ पीएड। तो फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटी। कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी उसी की स्टडी को हम लोग फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स फिजिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर फिजिकल स्किल एंड यूटिलाइज स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन और एजिलिटी। अगर आपका आता है फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन करने को आता है तो ये एक की पॉइंट है जो आप इंक्लूड कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन आखिर में है क्या? Science, it is a type of science that is study about life or living. फिजिकल एजुकेशन हम लोग क्या स्टडी करते हैं? अबाउट आर लाइफ, अबाउट स्पोर्ट्स, अबाउट आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms, including their structure and function. It contains subdivisions and disciplines. The five combined principles of maxim in biology are cells. देखो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि cells is the basic unit of the new species, genes are the basic unit of heredity, living organism consume and transform energy. इस लेक्चर में हम लोग पूरा ये पढ़ेंगे कि कैसे फिजिकल एजुकेशन बायोलॉजी से लिंक्ड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो हमारी जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ पीएड है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी। ये तीनों कॉम्बिनेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ पीएड, कि पीएड में बायोलॉजी की क्या नेसेसिटी है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या होती है? डेवलपमेंट जो हम लोग के अंदर कुछ डेवलप हो रहा हो तो उसे डेवलपमेंट कहेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्या फिजिकली कैसे हो। ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जैसे कि स्केलेटल सिस्टम्स, मस्कुलर सिस्टम, उसके बारे की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। सो ग्रोथ, फर्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन अ लिमिटेड वे टू रिफर टू इंक्रीज इन साइज एंड वेट। कोई भी चीज़ की अगर लेंथ बढ़ रही है और वेट बढ़ रहा है तो वो ग्रो कर रहा है। इन द एक लेमैन लैंग्वेज में ग्रोथ को ऐसे कहते हैं। Growth can be viewed as physical change that occur from conception to maturity. मतलब बचपन से जब तक आप ग्रो कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। बट एक अथॉरिटी ने इसकी करेक्ट डेफिनेशन दी है जो है कि द एंटायर सीरीज ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्री नेटल लाइफ एंड डेथ। मतलब जब आप बॉर्न हुए, जब आपकी बर्थ हुई है, तब से लेकर डेथ तक जो भी आपके अंदर चेंज हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंज, एनाटॉमिकल चेंज हो रहा है, उसे हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट? द टर्म डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन प्रिडिक्टेबल पैटर्न। एक टाइम टू टाइम जो चेंज होता रहता है हमारे बिहेवियर में, उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? सो ग्रोथ, डेवलपमेंट। ग्रोथ है क्या? क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव बोले तो क्वांटिटी, इसमें हम लोग क्वांटिटी के बेसिस में इसको बता सकते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है? डेवलपमेंट जैसे क्वालिटी, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो आपकी क्वालिटी चेंज हो रही है। और ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव, जो आपकी हाइट बढ़ रही है तो वेट बढ़ रहा है, वो नंबर्स में बढ़ रहा है। मेजर फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा। डेवलपमेंट होगा तो मेंटल ग्रोथ होगा। इट स्टॉप्स एंड वन एज, आपकी हाइट बढ़ना एक समय पे रुक जाती है, बट डेवलपमेंट आपकी कभी नहीं रुकता है। आपका बिहेवियर चेंज आप जब चाहो तब आप कुछ चीज़ें कंट्रोल करके कर सकते हो। रिलेटेड टू फिजिकल परफॉर्मेंस, रिलेटेड टू बिहेवियर चेंज। ग्रोथ कैन बी सीन एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन। वो आप अपने आप से खुद से डेवलप हो रहे हो। ओके, सो ग्रोथ, डेवलपमेंट, जब दोनों चीज़ें सही समय पर सही टाइम पे होंगी तो वो हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं। दैट इज़, अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है और आपका बिहेवियर भी अच्छा है तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। बट आपकी ग्रोथ काफ़ी है बट आपका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी बेकार रहेगी। ओके, सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लर्निंग।
a process of acquiring new skills of awareness as a result of certain experiences. मतलब आपने कुछ सीखा, किसी की वजह से आपने कुछ सीखा, उसे बोलते हैं लर्निंग. कुछ करके आपने सीखा, जैसे कि आपने रेस करी तो रेसिंग में आपने क्या सीखा, रनिंग सीखी. ठीक, आपने बैडमिंटन आपको सीखना है तो बैडमिंटन की कोचिंग ले रहे हो तो आपने वहाँ पे क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो चीज़ें. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. अपने बिहेवियर को भी चेंज करता है इंसान. अगर आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से इंसान चेंज हो जाता है. तो आई होप समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट है अ क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी एक पर्टिकुलर पैटर्न में चीज़ें चलती आई हैं. क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है ये वर्ड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कब अकबर आए, कब हुमायूं एंड ऑल थिंग्स, तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल. इट मीन्स एज ऑफ अ पर्सन रिकॉर्डेड इन ईयर्स, मंथ एंड डेज. ईयर्स, मंथ एंड डेज जैसे हम नॉर्मली एज अपनी कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज. कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का वो इंसान है. इट बिकम्स फ्रॉम अ डे व्हेन अ चाइल्ड बॉर्न एंड कैलकुलेटेड टिल डेथ. डेथ के बाद कोई भी एज कैलकुलेट नहीं होती है. एंड दिस इज़ द लीगल क्राइटेरिया ऑफ क्लासीफाइंग अ पर्सन. अगर किसी पर्सन की एज 5 ईयर्स है तो वो चिल्ड्रन है. अगर किसी चिल्ड्रन की एज 18 प्लस है तो वो अडल्ट है. किसी की एज 50 प्लस है तो वो ओल्ड कैटेगरी में आ जाएगा. सो एनाटॉमिकल एज क्या होती है? इट रेफर्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर स्केलेटल सिस्टम. में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो हमारी एनाटॉमिकल एज होगी. और ये किससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा एक्सरे, मतलब हमारे स्केलेटल सिस्टम की एज कितनी है? बाय प्रोसीडिंग टू एक्सरे. एक्सरे करा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी हड्डियाँ कैसी हैं. तो डेंटिशन टेस्ट द एज ऑफ अ पार्टिसिपेंट इज डिटरमाइंड. एक डेंटिशन टेस्ट होता है बायोलॉजी में, उसको करके हम लोग बता सकते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनकी एज कितनी है. तो आप देख रहे हैं कि इसमें एज के भी कितने बाइफर्केशंस दिए हैं. फिजियोलॉजिकल एज क्या होती है? इट इज़ रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़. क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं? नॉर्मली ये जो होती है प्यूबर्टी से रिलेट करती है. सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम वेरियस ग्लैंड एंड फंक्शनल कंडीशन ऑफ द ऑर्गन. फिजियोलॉजिकल एज है कि आपके फिजियोलॉजिकल कितने प्रोसेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एज. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है मेंटल एज. मेंटल से आप समझते हैं कुछ समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन. मतलब ब्रेन की एज क्या है वो हमें बताती है मेंटल एज. Mental age is related to mental development of the child, that is mental maturation. मेंटली आप कितने मैच्योर हो ये आपकी मेंटल एज से हमें पता चलता है. और फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी बहुत डिफरेंट होती है. फिजिकल इंसान मैच्योर हो जाता है बट मेंटली काफ़ी लोग नहीं होते हैं. तो मेंटली मैच्योर होने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी और कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ के होते हैं जो इंसान को मेंटली भी मैच्योर बना देते हैं. थ्रू फिजियोलॉजिकल टेस्ट वन कैन डिटरमाइन द मेंटल एज. अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको कैसे मेंटल एज का पता कर सकते हैं? तो थ्रू फिजियोलॉजिकल टेस्ट, डेंटिशन टेस्ट से हम लोग एनाटॉमी वाला टेस्ट एज पता कर सकते हैं. दिस विल हेल्प कोच टू एडजस्ट द मेथड और टेक्निक्स अकॉर्डिंगली. ये फिजिकल एजुकेशन में इतनी सारी एजेस का बाइफर्केशन दिया गया है जिससे कोच को कोई प्रॉब्लम ना हो पर्टिकुलर पर्सन के लिए टेक्निक्स बताने में. सो आई थिंक कि बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पीएड क्लियर हो गया हो. सो वी केम टू आवर एंड ऑफ आवर वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल.